नमस्कार, बीके न्यूज बुलेटिन यानी साप्ताहिक समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार। साप्ताहिक समाचार में पिछले 7 दिनों खबरों को बताते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी और अहम खबरों से। रंजीत हत्याकांड में राम रहीम को उम्र कैद की सजा हुई, वहीं डेरा प्रमुख के साथ 4 दोषियों को भी आजीवन कारावास। राम रहीम पर 31 लाख का जुर्माना लगाया गया। पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे पर 6 गाड़ियां आपस में टकराई, 3 लोगों की मौके पर ही मौत, कार पर खच्चर उड़ गया। केरल में बारिश का पानी माना बाढ़ का कारण, अब तक 27 लोगों की मौत। उत्तराखंड में भी रेड अलर्ट जारी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का अनुमान। किसानों ने रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की, वहीं अमृतसर में ट्रैक पर बैठे किसान नेता। मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में भी रोकी गई ट्रेनें, कि उत्तर प्रदेश में 4 गाड़ियों के रूट बदले गए। सोशल मीडिया पे युजवेंद्र चहल पर जातिगत कमेंट करने के मामले में क्रिकेटर युवराज सिंह हुए गिरफ्तार, लेकिन थोड़ी देर में ही मिली जमानत। अब चलते हैं राजनीतिक समाचार की ओर। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोले, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाए सरकार, इससे किसानों का मुद्दा हल होगा। महाराष्ट्र को अनलॉक करने की तैयारी, 22 अक्टूबर से पूरे राज्य में सिनेमाघर खोलेंगे। उद्धव सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को आर्थिक मदद देने का भी भरोसा दिया। भारत के कोविड सर्टिफिकेट को भी मान्यता देगा इजराइल, 2022 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को भी देगी मंजूरी। कांग्रेस नेता के बयान पर हुआ बवाल, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में सरदार पटेल को बताया जिन्ना समर्थक। भाजपा बोली, ये तो गांधी परिवार की चाटुकारिता की पराकाष्ठा है। सोनिया गांधी की नसीहत बेअसर हुई, कांग्रेस चीफ ने कहा मीडिया के जरिए बात न करें, लेकिन सिद्धू ने चिट्ठी लिखकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। अब चलते हैं व्यापार और आर्थिक समाचार की ओर। आईआरसीटीसी और एसबीआई के शेयर में भारी तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 62,000 के ऊपर जाने का अनुमान, दिवाली तक 64,000 जा सकता है सेंसेक्स। बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन और व्हीकल लोन्स की ब्याज दरों में कटौती की, अब प्रोसेसिंग फीस भी नहीं देनी होगी। बिटकॉइन की कीमतों में आई भारी तेजी, $62,000 के पार पहुंचा बिटकॉइन। इस महीने अब तक 29% की बढ़ोतरी देखी गई। डेटा अपलोड स्पीड का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने 5G नेटवर्क पर 1 GB डेटा महज 10 सेकंड में अपलोड किए। 17 दिन में 14वीं बार तेल के दाम बढ़े, अक्टूबर में पेट्रोल 4.20 पैसे, वहीं डीजल 4.70 पैसे महंगा हुआ। अब 31 राज्यों में पेट्रोल और 13 राज्यों में डीजल 100 रुपए के पार पहुंचा। अब चलते हैं विज्ञान और तकनीक समाचार की ओर। कैनालिस्ट की रिपोर्ट, सैमसंग स्मार्टफोन बनी लोगों की पहली पसंद, दूसरे नंबर पर रहे एप्पल की फोन। रिसर्च में दावा, फोन में पहले से इंस्टॉल ऐप चुरा रहे हैं यूजर्स का डेटा, इसमें फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन भी शामिल। गूगल की रिपोर्ट में दावा किया गया, भारत में बढ़ रहे हैं रैंसमवेयर वायरस के अटैक, 140 देशों की लिस्ट में भारत 6वें पायदान पे। व्हाट्सएप फीचर्स का नया अपडेट आया सामने, चैट बैकअप्स के लिए जारी हुए इंड टू इंड इंक्रिप्शन फीचर्स, अब थर्ड पार्टी ऐप रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फेसबुक ने अपने पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव, अब पत्रकारों, नेताओं और सेलिब्रिटी का मजाक उड़ाना पड़ेगा भारी, और सेक्सुअल कंटेंट पोस्ट करने पर बैन होगा अकाउंट। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार की ओर। अंतरिक्ष में पहली फिल्म की शूटिंग करने के बाद धरती पर लौटा रूसी फिल्म क्रू और मेंबर, 12 दिनों में शूट किए सिर्फ 40 मिनट का लंबा सीन। हैती में 17 अमेरिकी मिशनरियों का अपहरण, बंदूकधारियों ने एयरपोर्ट पर जा रहे मिशनरियों की बस रोकी, बच्चों समेत परिवार वालों का अपहरण किया। बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदू मंदिरों पर हमला, इस्कॉन और काली मंदिर में तोड़फोड़, 1 की मौत। पीएम शेख हसीना की चेतावनी के बावजूद भी नहीं हुआ कोई असर। चीन की परमाणु क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल टारगेट से चुकी, लेकिन इसे डिटेक्ट करने में नाकाम रही अमेरिकी डिफेंस एजेंसी। पाकिस्तान में छाया आर्थिक संकट, आईएमएफ ने इमरान सरकार को $6 बिलियन लोन देने से इनकार किया, पहली किस्त भी नहीं मिल पाएगी। अब चलते हैं खेल समाचार की ओर। T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड के कैट्रिस कैम्पर ने 4 गेंदों में 4 विकेट लेने का इतिहास रचा। इससे पहले रशीद मलिंगा भी कर चुके हैं ऐसा कारनामा। चेन्नई सुपर किंग्स में बने रहेंगे धोनी, फ्रेंचाइजी ने कहा जहाज को अभी भी उसके कप्तान की जरूरत, मेगा ऑक्शन में धोनी को करेंगे रिटेन। दक्षिण एशियाई फुटबॉल में भारत की बादशाहत बरकरार, सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में नेपाल को टीम इंडिया ने 3-0 से मात दी। महाराष्ट्र के सौराष्ट्र के रहने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटर और अंडर 19 के कप्तान अवी बारोट का 29 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ को भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया। राहुल द्रविड़ T20 वर्ल्ड कप के बाद 2023 के वर्ल्ड कप तक रहेंगे कोच।